एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक विशाल और रहस्यमयी जंगल स्थित था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाया करते थे। कुछ लोग कहते थे कि जंगल में जादूगर रहते हैं जो अपने जादू से किसी भी चीज को बदल सकते हैं। कुछ लोग मानते थे कि जंगल में अदृश्य प्राणियों का निवास है जो रात में बाहर निकलते हैं और किसी को भी गायब कर सकते हैं। वास्तविकता चाहे जो भी हो, इस जंगल का रहस्य लोगों के मन में हमेशा बना रहता था। गांव के बच्चे उस जंगल के पास जाने से डरते थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा आरव हमेशा से इस जंगल के रहस्यों को जानने की इच्छा रखता था। आरव एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का था। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास खेलता रहता था, लेकिन जंगल के अंदर जाने की हिम्मत कभी नहीं कर पाता था। डंडा एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्यों को जानकर ही रहेगा। उसने अपनी माँ से अनुमति ली और अपने दोस्तों को यह बात बताई। तुम पागल हो गए हो आरव, उसके एक दोस्त ने कहा। वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन आरव की जिद ने उसके दोस्तों को भी प्रभावित कर दिया और उन्होंने भी उसके साथ जाने का निश्चय किया। एक सुनसान दोपहर को आरव और उसके दोस्त जंगल की ओर बढ़े। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां एक पुराना और बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों के बीच एक संकीर्ण मार्ग दिखाई दे रहा था। यह मार्ग जंगल के अंदर जाता था। आरव ने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ हम इस मार्ग से चलते हैं। उन्होंने धैर्य और साहस के साथ उस संकीर्ण मार्ग पर कदम रखा और जंगल के अंदर प्रवेश किया। जंगल के अंदर का दृश्य बहुत ही विचित्र और अद्भुत था। वहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू थी और पेड़ों के पत्ते कुछ अजीब सी आवाजें कर रहे थे। चलते चलते वे एक खुले स्थान पर पहुँचे, जहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई जीवित प्राणी कुछ कह रहा हो। आरव और उसके दोस्त डर गए, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने को कहा और आवाज की दिशा में बढ़ा। चलते चलते वे एक झील के पास पहुँचे। यह झील साधारण झील नहीं थी, बल्कि इसकी पानी की सतह पर रंग बिरंगे प्रकाश के घेरे दिखाई दे रहे थे। झील के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो दिखने में कोई जादूगर जैसा लग रहा था। आरव ने उस आदमी से पूछा, बाबा, यह कौन सी जगह है और यह झील इतनी रहस्यमयी क्यों है? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, यह जादुई झील है, जिसके पानी में असीम शक्तियाँ हैं। इसे पीने वाला कोई भी प्राणी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आरव और उसके दोस्तों ने बूढ़े आदमी की बात सुनी और झील के पानी को देखने लगे। उनमें से एक दोस्त ने झील का पानी पीने का फैसला किया। उसने झील का पानी पिया और अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने बताया कि अब वह पेड़ों के पीछे छुपी चीजों को देख सकता है। आरव ने भी झील का पानी पिया और उसे भी अनोखी शक्तियाँ प्राप्त हुई। अब वह हवा में उड़ सकता था और किसी भी प्राणी के विचारों को पढ़ सकता था। इन शक्तियों के साथ आरव और उसके दोस्तों ने जंगल के अंदर और भी गहराई में जाने का फैसला किया। चलते चलते वे एक विशाल गुफा के पास पहुँचे, जहां अद्भुत प्रकाश हो रहा था। गुफा के अंदर वे एक विशाल कक्ष में पहुँचे, जहां चारों ओर प्राचीन चित्रकारी और मूर्तियां थीं। इन चित्रों और मूर्तियों ने उन्हें जंगल के असली रहस्य के बारे में बताया। यह जंगल एक प्राचीन सभ्यता का निवास स्थान था, जो जादू और विज्ञान में निपुण थी। उन्होंने इस जंगल को इस प्रकार से संरक्षित किया था कि बाहरी दुनिया से इसका कोई संपर्क न हो सके। आरव और उसके दोस्तों ने गुफा के अंदर और भी अन्वेषण किया और वहां उन्हें कई प्राचीन उपकरण और किताबें मिली। इन उपकरणों और किताबों से उन्होंने यह जाना कि इस जंगल की शक्तियों का सही उपयोग करके वे अपने गांव की समस्याओं को हल कर सकते हैं। वे गांव लौटे और उन उपकरणों और किताबों का उपयोग करके गांव की खेती, पानी की समस्या और अन्य कई समस्याओं का समाधान निकाला। गांव के लोग आरव और उसके दोस्तों के साहस और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे।
उन्होंने आरव को गांव का हीरो माना और उसे सम्मानित किया। आरव और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वे अपनी नई शक्तियों का सही उपयोग करेंगे और अन्य स्थानों की भी मदद करेंगे। उन्होंने नई यात्राओं की तैयारी शुरू की और एक नया साहसिक सफर शुरू किया। रहस्यमयी जंगल की यह कहानी न केवल आरव और उसके दोस्तों की साहसिक यात्रा की है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सही दिशा और निष्ठा से किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते।